तो नाइट वॉचर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। लिटरली कोठे में उसी कमरे में तीनों के तीनों यहाँ पे मिल जाते हैं और माहौल सुपर ऑकवर्ड हो जाता है। अंकल मनी मन सोचते हैं कि भाई दोनों मेरे बेटे ने भी प्लस मेरे भतीजे ने भी मना कर दिया था, मेरा बेटा भी आ गया भतीजा भी आ गया। मैंने सोचा भी थोड़ा एक्सपीरियंस वाला बंदा हूँ, अंकल यहाँ पर हूँ, ज़्यादा बड़ा यहाँ पर हूँ, ये काम मैं कर लेता हूँ। लेकिन ये लोग यहाँ पर आ गए। हमारा मेकअप सोचता है यार अंकल ने तो मना कर दिया था, ये कहते कि नहीं भाई मेरी शादी हो रखी है और आंटी है ना भाई बड़ी सुंदर बड़ी अच्छी लड़की है, ऐसी अच्छी लड़की ना लाखों करोड़ों में एक यहाँ पे मिलती है, तो मैं तो कोठे पे बिल्कुल नहीं जाऊंगा। ये क्यों आ गए यहाँ पर? जो भाई यहाँ पे था वो भी सोचते अब्बा जान ने तो अम्मी जान का नाम लेके मना कर दिया था और जो भाई यहाँ पे था उसने भी मना कर दिया था। ये कहते मैं कोठे पे थोड़ी ना जाऊंगा और आज ये नया ड्रेस पहन कर आया है और ये नया कपड़ा मेरा ही है, मैं ढूंढ रहा था पहनने के लिए, मुझे मिला ही नहीं। मैं भी सोचू भाई कहाँ पे गायब हो गया, तो मैं सादा पहन के आ गया, ये नया वाला पहन के यहाँ पे आ रहा है। हमारे मेकअप सोचता तुम्हें सोचे भाई तुम कोठे पे यहाँ पे गए और कोठे में तुम्हारे अंकल मिल जाए, तुम्हारा कजन यहाँ पे मिल जाए, ये शर्म के मारे वहीं पे तुम पानी पानी हो जाओगे। सच्ची में बड़ी शर्म आ रही है, लेकिन सेम माहौल इनके लिए भी है, इन दोनों को भी पक्का शर्म ही आ रही होगी। तीनों चुल्लू बस शर्म के अंदर डूब मरते हैं। इसके अलावा जाओ नाम का एक स्कॉलर यहाँ पे था, स्कॉलर कोई पोयम यहाँ पे बोलता है, जो पोयम लिटरली बड़ा कमाल का यहाँ पे था, तो पब्लिक दीवाना बन जाती कि ओ माय गॉड यार आप तो स्कॉलर ऐसी नहीं हो, बड़े ग्रेट हो यार आप। तो वो भी कहता है अरे यार उतना भी कुछ खास नहीं हूँ। जो ओरन यहाँ पे थी ना, ओरन का भी इंटरेस्ट आता है कि हाँ भैया मिस्टर जाओ ये बड़े कमाल के बंदे लगे। और ये तीनों इनका अपने ही माहौल ऑकवर्ड था, तीनों भाई ऐसे बिंदास अकेले रहते तो भाई कुछ ना कुछ करते, लेकिन एक तीनों के साथ रहते बारे में ना कोई ठीक से कुछ बोल ही नहीं पा रहा। अंकल तो कुछ बोल ही नहीं पाता, भाई भी बोलने की कोशिश करता है, उसका भी पोयम में मजा नहीं आता। यहाँ तक हमारे मेकअप भी उसका भी इतना ऑकवर्ड हो चुका है ना कि उसका भी पोयम वगैरह में ज्यादा दम यहाँ पे नहीं था। उसकी वजह ओरन ना वो कहती हो कि ठीक है जो टी पार्टी है वो खत्म हो चुकी है, मैं आराम करने यहाँ पे जा रही हूँ। तो ऐसा ही होता है, टी पार्टी होता है, ढेर सारे लोग यहाँ पर आते, कोई पोयम बोलता है, कोई अपना टैलेंट यहाँ पे दिखाता है और बाद में ओरन चल जाती है। और ओरन जाने के बाद अपने नौकरानी को भेजती है और जिसका पोयम या फिर जो सबसे बढ़िया बंदा यहाँ पे लगता है ना उसको अपने पास यहाँ पे बुलाती है। तो कोई एक नौकरानी आएगी और आके देखना किसी को चूज करेगी, काश यार हम तीनों में से किसी एक को चूज करे ताकि हमको उसके पास जाके इंफॉर्मेशन लेने का मौका यहाँ पे मिले। लेकिन जो जाओ नाम का लड़का था ना स्कॉलर, उसको बुलाया जाता है। ये तीनों हिल जाते, शीट भाई उसको बुला लिया। चाचा कहते शीट यार अरे यार हम क्या करें, हमको इंफॉर्मेशन यहाँ पे चाहिए लेकिन हमको उसके पास जाने का मौका नहीं मिलेगा तो लेट हो जाएगा, बच्चे लोग जल्दी से कुछ करो। दोनों देखते अगर आपने ना आए रहते तो शायद हम कुछ कर भी यहाँ पे देते, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे क्या करें। हमारे मेकअप को याद आता है कि एक सेकंड यार उनका नाम फुश यानी ना जो कि एक बड़े कमाल की चीज को रिप्रेजेंट करता है, उसके ऊपर एक मुझे पोयम याद आ रहा है जो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ। तो पेन पेपर लाओ और मैं पोयम लिख कर उनके पास यहाँ पे पहुंचाता हूँ। अब आते भाई उसी ओरन के ऊपर जो नहा रही थी, उसकी नौकरानी वहीं पे थी और कहती है मिस्टर जाओ को आपने बुलाया ना, वो आ चुके, वो बाहर से ना वेट यहाँ पे कर रहे हैं। और क्या यहाँ पे बोलते कि वो सच्ची में बड़े कमाल के स्कॉलर यहाँ पर है। ये भी कहती है हाँ तो उसमें क्या भाई स्कॉलर है, टैलेंटेड है कमाल के, तो जाहिर सी बात स्कॉलर बन जाएंगे। नौकरानी कहते हुए तो यंग टैलेंटेड स्कॉलर लोग है ना आपको बड़े पसंद है, लेकिन वो साला बेकार एनोइंग जुगोली यार इतना बेकार आदमी है ना, बस उसका बाप हाउस होल्ड का मिनिस्टर का डिपार्टमेंट हाउस होल्ड डिपार्टमेंट का मिनिस्टर है, वही खास बात है उसके अंदर, बाकी वो बंदा पूरा खराब और पूरा बेकार बंदा है। और आपने मिस्टर जाओ जैसे बंदे को खुश कर दिया और उनकी यहाँ पे बन गई वो स्कॉलर, आगे चल के फेमस बनेंगे, आप उनकी औरत आप सुपर फेमस हो जाओगे। तो उसके सर पे टपली मारती है और कहती चुप हो जाए यार, दुनिया भर में फेमस बनना हजारों सालों के लिए लोग तुम्हारा नाम याद करेंगे, ये बहुत ही बड़ा सपना होता है जो दुनिया में गिने चुने ही लोग यहाँ पे कर पाते। मेरी जैसी ओरन वो क्या घंटा यहाँ पे कुछ कर पाएगी, बिल्कुल ना। उतने में दूसरी नौकरानी आती है, ये वो नौकरानी है जिसको हमारे मेकअप ने पोयम लिख के भेजा था और कहती भाई यहाँ नाम का कोई बंदा उसने पोयम यहाँ पे लिख के भेजा है, प्लीज लीजिए मैडम को सुना दीजिए। वो भी कहती क्या मतलब लिखिए सुना दीजिए, जब पोयम बोलने की बारी थी तब सुनाया नहीं गया। अब इन्होंने मिस्टर जाओ को चुन लिया है, अब किसी और को नहीं चुनेंगे, निकलो यहाँ से। नौकरानी को रोना आ जाता है कि अरे यार उसने लेटर दिया तो अब मैं क्या करूँ। तो वही जो ओरन थी नहा के कपड़े पहन के बाहर आती है और कहती है लेटर ही है ना, क्या पोयम लिखा हुआ है, लाओ लाओ पोयम यहाँ पे दे दो। रही बात मिस्टर जाओ का, जाओ उनको बुला के लेकर आओ। तो नौकरानी मिस्टर जाओ को बुलाने के लिए निकल जाती है। उतने में जो फुश यानी ओरन थी ना वो पढ़ लेती है लेटर वो पोयम, और जैसे पढ़ती ना भाई दीवाना बन जाती है, कहती रुको जरा सबर यहाँ पे करो भाई, ये पोयम किसने लिखा। नौकरानी कहती है शायद यांग उनका सरनेम यहाँ पे था, हमारे मेकअप ने अपना नाम चेंज कर लिया ना इसके लिए यांग इसको मालूम था। तो ये भी कहता है जाओ और जाके वो जो आदमी है ना उस आदमी के बारे में पता करो, एक काम करो तुम रहने दो यार मैं खुद यहाँ पे जाती हूँ। खुद निकल जाती है, पीछे से नौकरानी रोक देती है, कहती मैडम कहाँ जा रही हो भाई, रुको जरा सबर करो और कपड़े तो ढंग से यहाँ पे पहन लो। ये भी कहती है कि भाई ये पोयम बड़ा कमाल का है, मुझे उस बंदे से मिलना है जिसने पोयम यहाँ पे लिखा है, मुझे बस वही बंदा चाहिए, मुझे कोई जाओ वाओ यहाँ पे नहीं चाहिए। नौकरानी कहती है अच्छा ठीक है आप बैठिए रहिए मैं जाती हूँ। क्या नाम बोला था उसने, यंग ना, मैं लेकर आती हूँ। तो ये भी अपने कमरे में चल जाती है, पोयम यहाँ पे पढ़ती है, जो पोयम पढ़ के सच्ची में काफी खुश और इमोशनल भी हो जाती है कि वाह क्या पोयम है, मजा आ गया। अब आते बाहर सड़ यहाँ पे ये तीनों लिटरली वेट कर रहे हैं और अभी तक कोई रिएक्शन आ ही नहीं रहा। तो चाचा और बेटा दोनों कहते
कहते हैं कि यार रहने दो यार, मेरे ख्याल से पोयम वगैरह पसंद नहीं आया होगा यार, हो सकता तुम्हारा पोयम कमाल का है लेकिन लड़की कमाल की नहीं, हो पोयम नहीं समझ पाई होगी। ये भी कहते यार ऐसे कैसे नहीं समझी होगी, भाई पोयम बड़ा कमाल का था, उसको समझ जाना चाहिए। अगर यही पोयम मैं वो दोनों बुढ़े एल्डर को सुनाता ना, दोनों एल्डर दीवाने बन जाते, मुझे अपना डिसाइपल का मुझे अपना बेटा बनाने को तैयार हो जाते। उतने में नौकरानी आ जाती है और कहती मिस्टर यंग नाम के बंदे कौन है, आप हो क्या, आपने पोयम लिखा क्या। दोनों बाप बेटे खुश, यस यस यस। हमारा मेकअप भी कहता है यस 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 मैंने यहाँ पे लिखा। नौकरानी कहती चलिए हमारी मैडम फूशियन आपसे मिलना चाहती है। अब बाकी पब्लिक ये हो जाती कह रही यार जाओ नाम के बंदे को तो उसने पहले बुलाया था, अब इस यांग को भी बुला रहे क्यों यार, उसने कोई पोयम वोयम बोला, मैंने देखा था ये लड़का ना कुछ पोयम वगैरह यहाँ पे लिखे जा रहा था। हाँ शायद भाई पोयम अच्छा लगा होगा। हाँ तो दोनों बाप बेटे के पास आते, उनसे पूछा जाता बताओ भाई ये लड़का जो यांग बैठा हुआ था इसने क्या लिखा था जो उस फूशियन को इतना पसंद आया। ये लोग कहते आई डोंट नो, कुछ लिख रहा था आलतू फालतू, हमने ध्यान नहीं दिया। ये लोग कहते भाई ध्यान दिया होगा बस तुमने हमको बताने नहीं है, भाड़ में जाओ यार। वो लोग किसी और नौकरानी के साथ सोने के लिए निकल जाते हैं या शायद घर पे जाने के लिए निकल जाते होंगे, और अपने जो चचा और भतीजा है ना, चचा भतीजा नहीं भाई दोनों बाप बेटे, वो दोनों भी बाहर यहाँ पे निकल जाते हैं और कहते चलो यार चला गया हमारा भतीजा वहां पर, वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पता कर लेगा। रही बात मेरा यार, हमेशा ना भाई ये क्या 2 टाइल्स में छोटी मोटी ओरियन के साथ भाई हो जाता था, लेकिन इसके साथ चाय पीने के लिए 12 टाइल्स यहाँ पे देना पड़ा। 12 टाइल्स यार बहुत ही महंगा होता है। और तभी याद आता बाजू में बेटा बैठा हुआ है, यार यार अरे यार मैंने क्या बकवास यहाँ पे कर लिया। अब मैं बेटे को कैसे बताऊं कि भाई मुझे इतनी बातें डिटेल में मालूम है। और एक सेकंड, मेरा बेटा भी मुझसे नहीं पूछना, चलो भाई बढ़िया, एक्सपोज होने से यहाँ पे बच गया। एक टाइल्स यानी सोने का, मतलब सोने का नहीं चांदी का पीस निकाल के अपने बेटे को देता है और कहता है ये लो। बेटा कहता मगर क्यों, बाप बताता है कि वेल मैं यार क्यों फनी स्टेज का बंदा यहाँ पर हूँ, मैं बाहर सो सकता हूँ, मुझे ठंडी वंडी का कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा, लेकिन भाई तुम अभी नहीं हो ना, तुम होटल में जाओ, कोई कमरा यहाँ पे देखो वहीं पे सो जाओ। तो सामने से मना कर देता है बेटा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो बाप जबरदस्ती देता है कि ना बेटे रख लो, बेटा कहता है रहने दो, और सिक्का नीचे गिर जाता है और सिक्के के ऊपर कुछ तो लिखा हुआ था जिसका मतलब आई डोंट नो। उसको यहाँ पे आते भाई अंदर साइड जहाँ पे हमारा मेकटर आ जाता है और सामने बैठी हुई थी, ये भी देखते जब हम बाहर यहाँ पे थे ना काफी सुंदर और चार्मिंग यहाँ पे लग रही थी, लेकिन अंदर है ना चार्मिंग सेक्सी और मतलब जो बोलते हैं ना जिसको देख के एकदम ऐसा दिल आ जाए कि तुम्हारा खड़ा हो जाए, वो ऐसा यहाँ पे लग रही है। वो भी कहती भाई क्या हुआ आप मुझे ऐसा घुर घुर के को देखे जा रहे हो। ये भी कहते यार बड़ी सुंदर हो, जैसा आपके बारे में सुना था ना आप तो उससे ज्यादा सुंदर हो। वो भी कहती कम ऑन यार इतनी भी सुंदर यहाँ पे नहीं हूँ। उतने में जाओ नाम का लड़का जो कब से बाहर वेट कर रहा था वो भी चिल्लाता भाई क्या हुआ मुझे अंदर जाने दो, उन्होंने मुझे चूज किया था ना। नौकरानी कहती सॉरी उन्होंने किसी और को चूज कर लिया, वो आपसे अब नहीं मिलेगी। ये भी कहता व्हाट डू मीन, उसने पहले मुझे चूज किया अब किसी और को चूज करेगी, गद्दारी करेगी, ये तो गलत बात है। तो अंदर से अपनी फूशियान भी कहती सुनो यार जो पोयम इन्होंने लिखा था ना वो पोयम उनको दिखा दो। नौकरानी वो पोयम दिखाती है, ये पोयम जैसे रीड करता ना रोते रोते बाहर आ जाता है। सब लोग कहते फूशियन तुम बाहर आ गए, तुम तो अंदर गए थे ना मजे करने, तुमको नहीं दी क्या। ये भी कहती नहीं कि किसी और लड़के ने कमाल का पोयम बोला, उसका पोयम सच्ची में कमाल का था और मैं उसके सामने हार मानता हूँ। ये लोग कहते क्या था पोयम, तो ये भी रोते रोते काफी इमोशनल होकर ना पोयम यहाँ पे सुना देता है जो पोयम सच्ची में कमाल का लगता है। बाकी पब्लिक को वो लोग कहते क्या पोयम है, उनके दिमाग की बत्ती जल जाती है। वो लोग सोचते बाकी जो ओरियन है ना हम बाकी ओरियन के पास जाते उनको ये सेम पोयम यहाँ पे सुनाते हैं, वो पक्का यहाँ पे खुश हो जाएगी और हमको यहाँ पे देगी। हाँ तो सब निकल जाते हैं। अब आते भाई कमरे के अंदर जहाँ पे वो कहती कि वेल यार अगर आगे चल के कई सालों के लिए मेरा नाम यहाँ पे याद किया जाएगा ना तो आपकी वजह से यानी आपका शुक्रिया। हमारा वेंकट उसके पास आ जाता है और काफी सेक्सी वे में कहता है अच्छा मेरा शुक्रिया। हाँ तो भाई शुक्रिया तुम कैसे दिखाओगी, मतलब खाली शुक्रिया बोलने से काम नहीं चलेगा ना। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई इन्फॉर्मेशन निकालने के चक्कर में कुछ और ना हो जाए। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।